हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ नवंबर मंथ में, नवंबर महीने में एरीज। चलिए देखते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग देखेंगे सिंगल्स के लिए भी, और फिर गाइडेंस के साथ फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए एरीज, सबसे पहले आपकी लव रीडिंग में हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर महीने में अपने पर्सन के लिए। ये वो पर्सन है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप चाहते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वांड्स। तो एरीज, अब ये रिलेशनशिप जो है आपके और आपके पर्सन के बीच बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बहुत भारी हो गया है, बर्डनसम आपको लग रहा है। कहीं पे इसको परसू करना, आगे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत बर्डनसम लग रहा है आपको। चलिए देखते हैं क्यों लग रहा है। हेरोफेंट। कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हो सकती है, या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या मैरिज के लिए इश्यूज हैं यहाँ पे। हेरोफेंट। कुछ केसेस में घर परिवार वाले नहीं मान रहे, अलग कास्ट, अलग कम्युनिटी, अलग जाति के होने के वजह से, अलग धर्म, अलग सोशल स्टेटस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ जो डिफरेंसेस हैं वो भी कारण हो सकती हैं हेरोफेंट के साथ। लेकिन आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन के तरफ, लेकिन आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। आपको भी लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप एक अच्छी कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, और आप डिज़र्व करते हैं, वो वाली एनर्जी में है। आप क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत हॉट, बहुत बोल्ड, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगी या इसका अंत है नज़दीक। लाइक इज इट मतलब ख़त्म हो रहा है, कि ख़त्म हो रहा है क्या ये रिलेशनशिप, ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। ये रुकेगी कि ख़त्म हो जाएगी, ये वाली दुविधा में है। वेरी फ्यू केसेस में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वुमेन हो सकती है, कोई जो कारण हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी की, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई वुमेन हो सकती है, कोई लेडी या औरत जो बोले वो हो सकती है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं जो दिख रहा है। तो अब आपको ये सिचुएशन बड़ा डिफिकल्ट, भारी, बर्डनसम लग रहा है, और आप चाह रहे हैं कि ठीक है अब इसमें रहना है, या कमिटमेंट मिलेगी या निकलना ही पड़ेगा। वैसी वाली एनर्जी में आप रहेंगे नवंबर में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और स्कॉर्पियो, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए हम। तो चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स। तो आपको ओवरऑल डिफिकल्ट लग रही है, कमिटमेंट से रिलेटेड यहाँ इश्यूज है एरीज, इसलिए एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वांड्स। तो पर्सन तो गार्ड्स अप हैं, गार्डेड हैं, कहीं पे वो खुद भी हर्ट फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी कारण हो, बट वो गार्ड्स अप दिख रहे हैं, ओपन अप वाली एनर्जी में नहीं है। वो खुद हर्ट महसूस कर रहे हैं, खुद हर्ट है पर्सन 9 ऑफ वांड्स के साथ। कहीं पे इनको लगता है कि ये जितना कर सकते थे उतना करा इन्होंने, उतना किया इन्होंने, ऐसा लग रहा है। चलिए क्या गार्जियन, 9 ऑफ कप्स, ओके, ऑफ कप्स रिवर्स विद द जस्टिस। तो अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में इनको एफर्ट पुट करना चाहिए, टाइम। कहीं पे कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज है। ऑल्दो आप ये विश करते हैं, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको ये पसंद करते हैं,
पर मुझे लगता है कहीं पे एस ऑफ कप्स रिवर्स बता रहा है कि इनको लगता है आपके तरफ से वो अफेक्शन, वो लव या वो सिचुएशंस नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब ये वो चीज़ें करेंगे जो करना चाहते हैं, जो इनके लिए सही रहेगी, इनके लिए जस्टिस लेके आएगी वो चीज़ें। फिर चाहे इस रिलेशनशिप में रहना या निकलना, जो इनके लिए फेवरेबल होगा वो ये करना चाहेंगे। जस्टिस की कार्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स सोच समझ के कर रहे हैं, कोई इम्पल्सिवली ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि जो मन में आया कर दिया फटाक से, वो वाली एनर्जी नहीं है। ये आपको देख के फिर भी खुश हैं, हैप्पी करते हैं आप इनको जब ये आपके बारे में सोचते हैं। पर अब ये डाउट में है कि इस रिलेशनशिप में ये आपके साथ भी जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको जस्टिस अब अपने लिए करना है, अपने लिए जो सही रहेगा वो करने की इच्छा है इनको, इसीलिए शायद ये गार्ड्स अप है। और एस ऑफ कप्स रिवर्स बता रहा है कि पहले जैसा ये रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं लग रहा है इनको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कुछ के लिए तो पर्सन दुविधा में है, एक दिन इनको लगेगा इनको ये चाहिए, दूसरे दिन लगेगा नहीं चाहिए। वेरी फ्यू केसेस में, बहुत थोड़े लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई अनदर ऑप्शन भी हो सकते हैं जो ये जगल कर रहे हैं, या तो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। ये कार्ड निकल के आई तो मैं इसलिए बोल दी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वार्ड्स। तो नज़र तो बनाए हुए, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज मिल सकता है। 9 ऑफ कप्स, लेकिन चीज़ें, पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पे है। किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं चीज़ें वो मैं देख रही हूँ कि भले वो शायद पूरी तरह आपको कमिट ना कर सके, लेकिन पेज से किंग होना का मतलब है सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो भी आपकी बातचीत चल रही थी, जो भी सिचुएशंस थी, उसमें बेहतर होते हुए हालात होंगे। मतलब थोड़ा ज़्यादा कमिटमेंट के साथ आएंगे, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट के साथ आएंगे, ये वाली एनर्जी तो अच्छी एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने पहले ही बता दी। तो पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी नवंबर में। और लेकिन फिर भी यहाँ पे हो सकता है कि कमिटमेंट, मतलब मैरिज तक या लॉन्ग टर्म तक अभी नहीं, लेकिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होते हुए, मैसेज कम्युनिकेशन, बातचीत में इम्प्रूवमेंट होते हुए एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ सकती है कि चलो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट नजरें बनाए रखे हैं पर्सन, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे होगी। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पेज ऑफ स्वार्ड्स है। अगर एरीज फीमेल, कुछ एरीज फीमेल्स के पास 2-2 ऑप्शंस हो सकती हैं। कुछ एरीज जो फीमेल है, आपके पास 2-2 ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वार्ड्स, द एम्प्रेस रिवर्स। मुझे लगता है कहीं पे फिर भी आपके तरफ से वो डिस्कनेक्ट बना रहेगा। आप कहीं पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाओगे सिचुएशन को, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी हो। एक आपके तरफ से वो पूरी तरह से इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करना या भरोसा अब नहीं है। कहीं पे आप देखोगे कि चाहे जो भी हो बातचीत पर कि फुल एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो आपकी आशा थी पहले, वो कहीं पे आप निराशा वाली एनर्जी में फिर भी रहते हुए कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड इशू पे पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं देख रही हूँ आप लोगों में से कुछ लोग तो एक्चुअली डिस्कनेक्ट करोगे, उतनी कनेक्टेड वे में इस रिलेशनशिप में नहीं रहोगे। कुछ केसेस में तो आप अपने को पीछे भी स्टेप बैक कर सकते हो कि नहीं, बस इसमें नहीं है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये वो जो भी है, तो मेरा डिस्कनेक्टेड रहना या उतना एफर्ट नहीं करना आपकी तरफ से, वही मैं देख रही हूँ। आप नवंबर में रहोगे ऐसे, ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, लिब्रा,
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। फ्यू सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब एरीज सिंगल्स देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी तरफ नवंबर महीने में। अगर आप ओपन हैं तो घर बैठे रिलेशनशिप नहीं आएगी। बहुत बार हम कमेंट्स में देखते हैं मैम मेरे लाइफ में कोई नहीं है, तो ऐसे कहीं नहीं आता। जो ट्रेंड होता है, जो सिचुएशंस होती है, या तो आपको पर्सन को अप्रोच करना पड़ता है, या फिर पर्सन अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ओपन होना पड़ता है। तो इन एनी केस चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एरीज के लाइफ में कौन आ रहे हैं सिंगल्स के लाइफ में नवंबर महीने में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी जो आपको कभी इग्नोर कर रहे थे, कभी ब्लॉक किसी ने किया था आपको, वो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। तो समबडी जो कि ब्लॉक कर रहा था या इग्नोर कर रहे थे, वो वापसी कर रहे हैं नवंबर में। एस ऑफ कप्स, ये तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, चाहे नए पुराने पर्सन कोई भी हो सकता है। ओवरफ्लोइंग लव, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये न्यू बिगनिंग्स के लिए। तो ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो ऑनलाइन कनेक्शन है। ये बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, बहुत कामयाब पर्सन हो सकते हैं, बड़े गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस या बहुत सारा अटेंशन इनको मिलता है, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ब्यूटीफुल है। लेकिन ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आते हैं तो ये आपके साथ एक विक्टोरिया सिचुएशन हो सकता है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो ये पर्सन्स मैं देख रही हूँ, एक पास्ट है और एक दो ये तो न्यू पीपल भी है। चलिए गाइडेंस देखते हैं एरीज। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज अ सिचुएशन। तो वरी की सिर्फ हम चिंता कर रहे हैं, हमें बहुत फिक्र हो रही है, चीज़ों की करनी चाहिए, बट ये नहीं कि सिर्फ वरी कर रहे हैं। वरी ख़त्म करने के लिए हमें सही एक्शन, सही स्टेप लेनी पड़ती है, तब जाके हमारी चिंता फिक्र ख़त्म होती है। तो सिर्फ वरी करने से इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, उस पर एफर्ट करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है। और ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर वरी नहीं करें। रिलीज योर एक्स, तो आप लोग में से चाहे एरीज है या क्रॉस वॉचर है, अगर प्रेजेंट में पर्सन से डील कर रहे हैं, साथ में एक्स से भी डील कर रहे हैं, तो एक्स को जाने दे, रिलीज करें एक्स को, तभी आप एक प्रॉपर रिश्ते में आ सकेंगे। बहुत लोग एक्स से कनेक्टेड रहते हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। सोलमेट, तो यस आप जिनसे डील कर रहे हैं, आप लोगों में से बहुत लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।